जय उदयपुर, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं उदयपुर के दिल्ली गेट चौराहे का दृश्य, जहां पर चारों ओर केसरिया ध्वज दिखाई दे रहे हैं। केसरिया रंगों से सजावट। पूरा जो बाज़ार है वो केसरिया रंग से सजाया गया है। तमाम यहाँ पर होर्डिंग्स, बैनर सभी लगाए गए हैं। सजावट लगातार हो रही है और 2 बजे ज़बरदस्त झांकी जो है वो निकाली जाएगी। कलश यात्रा है और उसकी पूरी तैयारियाँ चल रही है। लोगों को यहाँ प्रसाद वितरण किया जा रहा है, तो बहुत ही गुलजार दिखाई दे रहा है आज ये नववर्ष के उपलक्ष्य में पूरा। सिंधु युवा संगठन गोपालपुरा द्वारा देखें और खानपुर सिंधी पंचायत, सिंधु युवा संगठन, सभी संगठन मिलकर देखिए यहाँ पर प्रसाद कार्यक्रम का आयोजन रखा है। तो आप देख सकते हैं कि सभी को नववर्ष पर बधाई, शुभकामनाएं, प्रसाद वितरण किया जा रहा है। दिल्ली गेट के मुख्य बाजार पर आप देखें कि ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। नववर्ष की इस शुभ उपलक्ष्य पर आप देखें कि नववर्ष की शुभकामनाएं। और ये समाज पंचायत खानपुरी समाज की तरफ से ये प्रसाद वितरण किया गया है। तो आप देखिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे, जल, ठंडाई। जय झूलेलाल। आयो लाल सभी चौ झूलेलाल। चेटी चंद की और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी उदयपुर वासियों को और भारतवासियों को। आज बहुत ही उत्सव का दिन है और नववर्ष है और सभी के लिए बहुत हर्षोल्लास का दिन है। आयो लाल सभी चौ झूलेलाल। बोलो आज के आनंद की जय हो। वाह भाई वाह। लंबे समय के बाद लगातार कोविड से हम जूझ रहे थे और इस बार खुशी देखी जा रही है। नगरवासी का उसका पूरा आनंद उठा रहे हैं। आप बहुत खुशी और बहुत उल्लास, इतना आनंद है मन में पूछो मत। 2 साल बाद जैसे नहीं अपन पिछले मतों के निकलते हैं, तो अभी सब तरफ देखो खुशी का माहौल और उल्लास ही उल्लास है। तो भगवान ये उल्लास बनाए रखे, यही दुआ करते हैं अपने नववर्ष की, चेटीचंद की और हमारे लाल साईं से दुआ करते हैं पूरे समाज की कि ऐसा ही आनंद सदा बना रहे इस पृथ्वी पर, इस भारत पर सदा प्रेम बरसता रहे। जय भोले। आयो लाल सभी नए वर्ष की जो है देखी जाए प्रसाद वितरण जा रहा है। तो दिल्ली का पूरा मुख्य बाजार है और यही के पूरा गुलजार जो है वो दिखा है। और इस बार विशेष और क्या तैयारी है? विशेष तौर पर हर समाज ने विशेष तौर पर कह रहे हमारे जितने भी है, हमारे सिंधी समाज बहुत तैयारी की और सब खुशी से हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम है शक्तिनगर में, अभी जुलूस पूरा उदयपुर में जा रहा है और 3 साल बाद है, इसलिए बहुत उल्लास है और तरह तरह के प्रोग्राम है। शाम को जरूर शक्तिनगर पधारें और आनंद लें खूब। आज सौभाग्य की बात है, नववर्ष भी है, चेटीचंद भी है और नवरात्रि भी है। ये संजोग की बात है हिंदू पर्व के हिसाब से। और हम आज 2 साल के बाद जो ये त्यौहार मनाया जा रहा है, झूलेलाल से शुरुआती हो रही, 7वें कार्यक्रम हमने किया और आज हमारा झूलेलाल दिवस है, जन्मोत्सव है उनका।
जो हम खुशी मनाते हैं, उनके प्रेरणा लेते हैं कि भाई ऐसे संत हमारे पास, हमारे गुरु एक समाज में पहले हैं, जिन्होंने हम सबको इस समाज की पूरा आशीर्वाद दे रखा है। व्यापार में, परिवार में, प्रगति में, हर चीज़ में उनका स्नेह आशीर्वाद हमेशा रहा है। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। तो आप देखें कि खुशी देखी जा रही है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत ही ज़बरदस्त सजावट की गई है। नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं के होर्डिंग और बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं और नगरवासी खूब उसका आनंद उठा रहे हैं। नव वर्ष की बधाई शुभकामनाओं का जो ताता है वो लगा हुआ है। तो आप देखें कि हर जगह मुख्य बाज़ारों में गीत गूंज रहे हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ एकमात्र उदयपुर का महासंघ है जिसके द्वारा इतना शानदार भंडार लगाया गया है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक कामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। और मुख्य बाज़ार में, बापू बाज़ार में देखें आप, होर्डिंग, बैनर सभी लगा गए हैं। नववर्ष की सेलिब्रेट को ज़बरदस्त जो है तरीके से मनाया जा रहा है। चारों शहर को पूरा गुलजार कर दिया गया है चारों ओर लगा। और देखिए आप देखिए भगवा पगड़ी में ध्वज लगाते हुए तो युवा है वो दिखाई दे रहे हैं। आप एक से बढ़कर एक जो फैक्ट्स है वो देख रहे हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ उदयपुर नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर जो है, गांव जो है पूरे भगवा हो गए। तो मुख्य बाज़ार से गुजरते हुए मैं आपको एक एक दृश्य दिखा रहा हूँ। तो आज बहुत बड़ा मेला है और मेले में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो है वो भी यहाँ पर रखी गई है ताकि लोगों की नज़र पड़े इसके ऊपर। तो आज नववर्ष पे आगे थोड़ा बताएं। तो नववर्ष के उपलक्ष्य में आज स्कूटी की आपने प्रचार प्रसार में रखी है क्योंकि आधुनिक युग आ रहा है और आधुनिक युग में कैसे हमें आगे का मुकाबला करना है और उसके लिए हमारे भाई साहब हैं थोड़ी जानकारी देंगे किस प्रकार से देखते हैं आपको। तो देखें आप एक तरफ तो देखें अर्थव्यवस्था जो है बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं हमारी लाइफ के अंदर। अभी सर हम लोगों ने ये ई-व्हीकल स्कूटर निकाले हैं जिसमें सर हम लोग अपना पेट्रोल जितना बढ़ता जा रहा दाम तो पेट्रोल को प्रभाव हमारे जीवन पे ना आए उसके लिए सर हम लोग ये ई-व्हीकल स्कूटर लेकर आए। और ई-व्हीकल स्कूटर में आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप 40 रुपये में 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं, 140 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो सर डेफिनेटली सर हमारा वो 2 रुपये 2.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा। जाके हम पेट्रोल देते हैं तो पेट्रोल सर हमें 50 पैसे महंगा पड़ता है, 3 रुपये 4 रुपये चला। तो उस बेस पर हम देखें तो अभी हमें ई-व्हीकल स्कूटर पर जाना चाहिए। और दूसरा सर अगर हम बात करते हैं पोल्यूशन के लिए तो सर पेट्रोल डीजल वगैरह जो होता है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है और ये सर फ्री पोल्यूशन के रिगार्डिंग है तो हम नेचर को भी सपोर्ट करेंगे। तो आप देखें कि सभी तरह से ये स्कूटी है वो परिपूर्ण है। और आधुनिक युग में जैसे प्रदूषण बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, तकनीकी भी बदल रही है और भारत भी प्रगति कर रहा है। क्या भारत प्रगति ये जिस स्पीड से आपने कम समय के अंदर इतनी बढ़िया स्कूटी लॉन्च की है, लग रहा है आने वाला समय और भी बिल्कुल सर समय के साथ में बहुत चेंजेस करेंगे और हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करेंगे। आज नव वर्ष के इस बेहतरीन जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी है, TVS है, बहुत बड़ी बड़ी होंडा कंपनी है, उन्होंने अपना प्रचार नहीं किया है, लेकिन आज इस नव वर्ष के भारतीय इस त्यौहार पर आपने इस स्कूटियों को रखकर क्या एक संदेश देना चाहते हैं भारतीयों को? हम सर ये संदेश देना चाहते हैं कि सर आज सबसे पहले आज गेट टुगेदर वाला टाइम है। आज हमारे सभी भारतीय भाई बहन यहाँ निकलेंगे, मार्केट में आएंगे, देखेंगे तो हम एक दूसरे से गेट टुगेदर भी होंगे और सर इसी के साथ साथ हम अपना ब्रांड जो है हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, हमारे जो विचार है हम उनके सामने रखेंगे। उससे सर हमारे प्रोडक्ट में बिल्कुल सामने दिखेगा तो आएगा, दिखेगा। तो वास्तव में आर्थिक तंगाई के बीच में इतना अच्छा प्रोडक्ट आना और सस्ते रेट में लंबी दूरी तय करना, अपने सभी काम हो सकते हैं। रोज़मर्रा के काम के लिए आजकल गाड़ी एक साधन बन गई, एक परिवार के सदस्य की तरह है। तो आइए इसका पूरा लाभ लेते हैं और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गाड़ी दिखे, उदयपुर में दिखे, मैं ये आशा करता हूँ। नव वर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आप देखें कि उदयपुर में एक अलग ही चहल पहल है।
और हर व्यक्ति यहाँ पर देखिएगा एक वाइट कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं और पूरे लाल वर्षिप के साथ है, साउंड के साथ है, आप इसकी आवाज़ भी जो है सुन पा रहे हैं। तो उदयपुर का ये मुख्य बाजार है और धीरे धीरे सारी झांकियाँ जो है वो अब आना शुरू हो गई है। मैं एक झांकी को आपको दिखाऊंगा अभी। आप देखिए शुरुआत जो है रोक नहीं पा रहे हैं, न जाने कितने स्टेरियो साउंड अभी आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी सभी लगे हुए हैं, हर कोई बाबा का दरबार में डीजे बाजरे से और खने नागों से तो खाए के मैं जान लगा बाबा को घट में आवे कोने आज मैं जान लगा बाबा को घट में आवे। लगे जेसीबी का भी संदेश दिया जा रहा है। योगी जी का बैनर लगाकर बुलटेजर बाबा का देखिए प्रचार किया जा रहा है और जबरदस्त
ये एक अनोखा तरीका है, जबरदस्त है। बुलटेजर बाबा के नाम से पुलिस जाब्ता या पुख्ता है और वक्त पर पुलिस लगेगी, प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए सीधी जो है वो तस्वीरें आप स्थल मंदिर का सीधा दृश्य देख रहे हैं। सभेचे झूलेलाल। की बधाई शुभकामनाएं के लिए इतनी ज़बरदस्त रैली, और इस पर मैं देखे नया बुलटेजर बाबा भी। क्या कहेंगे हमारे उदयपुर के वरिष्ठ? कई बुलडोजर तो कई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे का दर्द भी झलक रहा है, और सिंधी समाज के लोग जैसे ही पाकिस्तान से आए हैं और हर जुलूस में उनका यही दर्द रहता है कि जिस तरह से हम पाकिस्तान आए और पाकिस्तान हिंदुस्तान में आए, तो उसका दर्द अभी भी हमारे दिलों में है। हम यही चाहते हैं कि हमें पुनः अपनी ज़मीन मिले और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं, पूरा अखंड भारत फिर से बने। तो ये थे हेमेंद्र जी श्रीमाल जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार उदयपुर। बहुत ही खूबसूरत दृश्य देख रहे थे आप, शानदार और तमाम नजारे। तो ये नव वर्ष का सेलिब्रेट प्रसंग है उदयपुर में, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट मनाया जा रहा है, नववर्ष मनाया जा रहा है। देखिए आप, धार्मिक संगठन बुलटेजर बाबा का के पास मैं भी लड़ा हूँ। आप देखिए ज्योति जी का बुलटेजर बाबा के नाम से जैसे के ऊपर जो है धार्मिक संगठन, हिंदू संगठन के लोग हर प्रकार से संदेश देने की कोशिश करें, धर्म का जो है प्रचार किया जा रहा है। एक एक चीज़ें आपके सामने है। उदयपुर से एक खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर पूरे विश्व में, पूरे भारत में नववर्ष मनाया जा रहा है। विशाल रैली है और ये सारी रैली नगर काउंटर पहुंचने वाली है नगर निगम में, और वहाँ के विशाल रूप में
वापस ये पूरे बाजार में घूमती हुई शाम तक जो है समापन होगी। और इसके एक दृश्य अभी देख रहे हैं आप, एक तरफ प्रशासन मोर्चा संभाले हुए है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन मौजूद है, पुलिस। धर्म प्रेमी जितने भी है, सेवा प्रेमी, वो यहाँ पर कोई पानी पिला रहा है, कोई नाश्ता दे रहा है, सब अपने अपने सहयोग से अपने अपने सामर्थ्य अनुसार यहाँ पर अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धीरे धीरे झांकी और भी होती जा रही है। आप देखिए झांकी सेक्शन के अंदर झांकी पड़ी हुई है। और पुराने समय में जो होता था उसके बारे में दिखाया जा रहा है। तो उदयपुर का ये मुख्य बाजार है, बापू बाजार। बहुत ही लंबा चौड़ा रोड है, लेकिन अभी इस हमारे भारत के इस नववर्ष के पर्व पर देखें आप, पूरा रोड खचाखच भरा हुआ है और कुछ ही देर में पैर रखने की यहाँ पे जगह नहीं होगी। सेवा तो सेवा करते दिखाई दे रहे हैं। वो शौरभ जी आ गए, तो नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं बोल रही है मीडिया से। हाँ, हमारे साथी आए उत्तर प्रदेश से आए। हाँ, कैसा लग रहा है उदयपुर में? नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्रमती। अरे जावेद इधर आओ। तो बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है, बड़ा ही जबरदस्त दृश्य है, जहाँ पर आप देखिए पीछे और झांकियाँ निकल रही है। एक तरफ यहाँ पर सेवाएं करते जो है, जल पिलाते हुए, ठंडा पिलाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। आइए सूरज के पास चलते हैं। यस सर। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है और हिंदू नववर्ष की पूरे उदयपुर वासियों को, पूरे राजस्थान वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस दिन हम संकल्प लें कि सभी को भाईचारा और एकता पिरोएंगे और सभी से बहुत सारा प्रेम करेंगे। थैंक यू। आइए हमारे पास एक और हमारे वरिष्ठ साथी गिरिराज जी है। गिरिराज जी बताइए, उदयपुर के लिए कैसे सेलिब्रेट हो रहा है और लंबे समय के बाद ये दृश्य देखने को मिला है? सभी उदयपुर वासियों को मेरा नया वर्ष में हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। काफ़ी देखें यहाँ बाजार गुलजार है, पूरा बाजार देखें, दुकानें बंद पड़ी है, लेकिन यहाँ लोगों की कोई कमी नहीं है, सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ठंडा जल पिलाते हुए, कुछ नाश्ता देते हुए, कुछ झांकियों के साथ मौजूद है और बहुत सारे। तो एक एक दृश्य आप देखते रहे हमारे चैनल पे। अगले वीडियो में और भी देखने के लिए नववर्ष के उपलक्ष्य में देखिए सभी तैयारी हो रही है। कुछ ही देर बाद झांकी निकलने वाली है और हर तरफ तैयारियां जो है वो चल रही है। कई नाच गाने सब अपने अपने तरीके से। देखिए महिला शक्ति ने भी अपना कुछ प्रतिनिधित्व दिखाने की कोशिश है, उनसे भी हम लेंगे क्या दिखाने वाली है। नववर्ष का ये हर एक पल बड़ा ही मनभावक है। ये केसरिया रंग छाया हुआ है, हर एक गाड़ी पर केसरिया है। तमाम यहाँ पर हिंदू प्रेमी हैं, वो सभी भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कुछ वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं, कुछ बकमा वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं, कुछ वाइट पोशाक में दिखा रहे हैं। कुछ महिलाएं जो है वो देखिए आप पूरी रंग लिबास में जो है नज़र आ रही है। लगता है कुछ नया होने वाला है और वही आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आ गया वो मन में।
में कलश यात्रा माता बहनों की शुभारंभ हो रही है। 30,000 कलश का लक्ष्य रखा गया है, एक से बढ़कर एक दिग्गज। धीरे धीरे रौनक बढ़ती जा रही है। नव वर्ष के इस उपलक्ष्य में देखें आप, यात्रा आप देखें कि निकल चुकी है नगर निगम से। ये कलश यात्रा, इतनी बड़ी कलश यात्रा शायद नहीं देखी होगी। देखें आप, चारों ओर भगवा की जो है धूम मच रही है। बड़ी संख्या में कलश यात्रा है तो उदयपुर में नहीं देखी होगी। आज बार देखने वाले बने रही के साथ, बहुत खूबसूरत इमेज खुद को दिखने वाले। तो आप देखें कि ये पूरा 30,000 कलश का लक्ष्य वो रखा गया है। आप कलशों का माता बहनों के सर पे धारण किए हुए कलश, जबरदस्त नज़ारा का ये उदयपुर के एक्सपो नज़ारा है और बहुत ही भव्य निकलने वाली है। अब इसके सीधी तस्वीर देखें आपको। एक से बढ़कर एक पत्रकार यहाँ पर मौजूद, आप देखें खंबे पे चढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि एक से बढ़कर एक दृश्य यहाँ पे मौजूद है और इतनी बड़ी संख्या में कलश। कुछ पत्रकार तो खंबे पे चढ़ गए। लोगों का, दर्शकों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। हर कोई अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद करना चाहता है। तो देखे अरुण जी मेरे मित्र कैसे हाँ वर्ष में ऐसा नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसा नज़ारा कि मेरे पीछे आप देखें। मोटरसाइकिलें देख पा रहे हैं, ध्वज देख पा रहे हैं। नव वर्ष बहुत ही धूमधाम से इस बार मनाया जा रहा है। कोविड की वजह से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार जो देखिए नव वर्ष मनाने का आनंद ही अलग है।
तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर मौजूद है। सभी अपनी अपनी झांकियाँ लेकर आए हैं। 21,000 माताएं बहनें जो है सर पर कलश धारण करेगी। कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हाथी, घोड़े, हर जानवर यहाँ पर मौजूद है। सबकी भागीदारी यहाँ पे मौजूद है। कोई हर एक व्यक्ति संदेश देना चाहता है। धर्म प्रेमी यहाँ पर यहाँ पर देखिए तो आप यहाँ पे चाय, नाश्ता, पानी, जल की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। कुल मिलाकर देखें तो कहें तो धर्म का यहाँ पर एक प्रचार हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हर जिले में इसी प्रकार की झांकियाँ निकल रही है। हर जिले में शोभा बढ़ रही है। प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है हर प्रकार से। तो नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ हर एक दृश्य आप देखिए, हर व्यक्ति अपने अंदाज से नववर्ष की बधाई, शुभकामनाएं दे रहा है। यहीं से रैली आने वाली है और आपको मैं सामने से ही सारा दृश्य दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का रहने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल के साथ बने रहे, खूबसूरत फैक्ट्स देखते रहे। तो ये उदयपुर का सूरजपोल चौराहा है और कुछ ही समय यहाँ पे जो रैली है वो यहाँ पर आएगी। मेरे प्रिय साथी आपके बहुत बढ़िया है और मैं नववर्ष की बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। नववर्ष की जो है विक्रम संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष से उसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बड़े भाई साहब का। बड़े भाई साहब, बहुत लंबे समय के बाद इतनी बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं उदयपुर में। कोरोना संक्रमण जो कम हुआ है उसके बाद आपने देखा होगा कि हर त्यौहार जो बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है। उसी के तहत जो है नववर्ष, जो विक्रम संवत हमारा जो नववर्ष है उसको भी बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आप देखिए ये पीछे की ओर रेड झांकी जो है वो यहाँ पर आ गई है और कुछ ही देर में विशाल कलश यात्रा आने वाली है और इसके हर एक दृश्य आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, खूब प्रेम और आशीर्वाद दें। देखिए उदयपुर में नववर्ष पर ज़बरदस्त तैयारी की है, प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। और अब देखिए आप झांकी के जो नववर्ष की जो झांकी निकाली जा रही है उसकी एक एक दृश्य आप देखने वाले हैं। इतने विशाल कलश यात्रा जो है वो आने वाली है। इधर इधर आप देखिए तो जबरदस्त जो है झांकी निकाली चाहिए। हाथ में जेब में हर प्रकार से जो झांकी का उदयपुर डाल देना आ जाएगा। नंबर बता दो ना। 99 295 31 777। कौन सी न्यूज़ से हो? सोशल वर्कर, सोशल पत्रकार। तो आप देखिए कि एक से बढ़कर एक झांकी लग रही है। कोई देखे हर एक दृश्य आपके कैमरे में, हर एक दृश्य। तो सूरजपोल पर ये ज़बरदस्त झांकी निकली। चारों ओर सूरजपोल के तीर्थ आप देखेंगे तो चारों ओर रैली का ज़बरदस्त ध्वज घुमाते हुए युवा दिखाई दे रहे हैं। बड़ा भैया आगे आगे आगे, थोड़ा आगे बीच में, थोड़ा आगे भैया। देखिए यहाँ ध्वज घूम रहे हैं, केसरिया रंग पूरे उदयपुर में।
देखिए ज़बरदस्त है। फिर भी देखिए भक्तों का उत्साह, देखिए हिंदू धर्म प्रेमियों का उत्साह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे के साथ देखिए सभी झांकियों में भाग लिया है। प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है।
देखिए भारत की आन और बान और शान का जब समय आता है तो हिंदू कैसे संगठित हो जाते हैं, उसका एकता का प्रतीक या नववर्ष एक एक तस्वीरें बयां कर रही है एकता की, संगठन की। चाहे कोई लाख दूरियां पैदा करे, लेकिन जब ये दृश्य देखते हैं तो अच्छे अच्छे हिंदू का जो ज़मीर है वो जाग उठता है। देखिए तमाम हिंदू संगठन एक मंच के नीचे है। नफरत की जहर घोलने वाले उनको ये तस्वीरें देख कर चौंक गए होंगे। और देखिए हिंदू संगठन, हिंदू भाई भाई, देखिए हर एक दृश्य एकता का प्रतीक है, हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रतीक है। और नववर्ष का जो ये पर्व है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीछे आप देखें विशाल जनसभा में कलश यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे दृश्य आपने नहीं देखे होंगे मित्रों, शायद पहली बार आप देखने वाले हैं कि 21,000 कलश एक साथ चलेंगे। और आप देखें कि उसको रोड को गीला करने के लिए, ताकि उसके पाँव न जले, उसके लिए ट्रैक्टर जो है वो पानी की बौछार कर रहा है। और लगातार आप देखेंगे एक एक दृश्य आपके सामने आने वाले हैं। बने रहे, बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखिए साथियों। देखिए सूरजपुर पूरा चौराया है, ये उदयपुर का सबसे नंबर 1 चौराया। इस चौराहे के चारों ओर धूम मची हुई है। आप देखिए हर एक केसरिया पगड़ी में देखिए बहनें हैं वो नज़र आ रही है, भाई नज़र आ रहे हैं, बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं। एक एक तस्वीरें सनातन धर्म के प्रेमियों को दर्शा रही है, हिंदू धर्म को दर्शा रही है। अरे जा रे, अरे आगे निकालो पैसा। यात्रा देखे आ गई है। ऐसा दृश्य गौ के दृश्य औरों की संख्या में दिखाई दे रहे, बहनें दिखाई दे। देखिए जबरदस्त दृश्य उदयपुर के लिए ऐतिहासिक दिन। आज उदयपुर नहीं, पूरे भारत के तमाम हिंदुओं ने आज जमकर इस नववर्ष की बने। और बहुत खूबसूरत आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़, कितनी बड़ी समय आगे। तो देखिए एक एक माता बहने देखिए आप सब धर्म के हिंदू प्रेमी इस तस्वीरों को ध्यान से देखें। एकता की प्रतीक ये तस्वीरें हमारे सनातन धर्म हिंदू समाज के एकता का प्रतीक। इतनी बड़ी विशाल जनसभा के बीच में आप देखिए कलश यात्रा निकल रही है। और ये कलश यात्रा बहुत रहने वाली है। 30,000 कलश शोभा आ रही है। और आप तमाम भाइयों को यहाँ बहनों के बच्चों को बड़ा तांता यहाँ पे लगा हुआ है।
और ये पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी है, विदेश तक में ये नववर्ष जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ धर्म प्रेमियों ने अपना अपना सामर्थ्य अनुसार, किसी ने नाश्ता दिया है, किसी ने ठंडा जल पिलाया है, किसी ने कोको कोला। बहुत ही खूबसूरत दृश्य एक है। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। मोदी और योगी के राज में बहुत भव्य चल रहा है। और आज चैती नवरात्रि के प्रारंभ में इतना भव्य महिलाओं ने, हद की तादाद में महिलाओं ने कार्यक्रम को एकरूपता दी है। तो शायद हमने ऐसी तस्वीरें उदयपुर में नहीं देखी थी, लेकिन आज बड़े इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ बहनों ने भी अपना सामर्थ्य दिखाया है। पिछली बार हमने देखा था जो केरल में जो बात हुई थी, कपड़ों को लेके जो बात हुई थी, उसका एक सामर्थ्य और उसकी एकता का प्रतीक या सनातन देखिए बहनों ने दिखाया है। इन्होंने भी कर दिखाया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। कैसा लग रहा है टीना? सभी भगवा रंग में। टीना जल्दी आओ। तो नववर्ष पे आज कैसा लग रहा है? थोड़ा पास आना पड़ेगा। कोई वक्ता कौन है? वक्ता आ जाओ। कैसा लग रहा है सोनल? बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बहुत ही बड़ा माता बहनों का यहाँ पे देखेंगे। हाँ बिल्कुल, तो बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है। मेवाड़ के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है और माताओं बहनों ने आनंद लिया है और प्रभु श्री राम की कृपा से सबका भला हो रहा है। देखिए बड़े भाई साहब भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। कहते हैं जब हिंदू जागेगा तब हर सिंहासन डोलेगा, तो विश्व शांति होगी। और वास्तव में ये सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। ये सिद्ध करती है, बहनें दिखाई दे रही है, ये भाई दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हर एक देखिए आप, यहाँ एकता का प्रतीक दिखाई दे रहा है। बहुत ही लंबी ये यात्रा रहने वाली है। बच्चों आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो पिक्चर आधी हुई है, अभी तो आधी बाकी है। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पीछे अभी पिक्चर बाकी है। आप बोलते रहे जो भी आपको दिख रहा है, जो जानकारी देते रहे। बहनों को खुशी देके आप इनके जज्बात तो देखें। आप जो देख रहे हैं वो बताइए। मुझे इन सब महिलाओं को देख के अपार ऐसे खुशी मिल रही है कि इन सब की भावनाएं एक से जुड़ी है। सब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काफ़ी लंबे समय से आप सभी ये दृश्य देख रहे हैं और देखते रहिए। ये दृश्य मैं तो कहता हूँ बार बार हमें देखने को मिले, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार हमें देखने को मिले। ऐसा हमारा हिंदू धर्म समाज, हमारा सनातन धर्म समाज जो है एक साथ एक सूत्र में इसी प्रकार मिल कर रहे, प्रेम पूर्वक रहे। और कोविड जैसी महामारी हमारे देश में नहीं आए। पिछले 2 सालों से हम घर के अंदर कैद से हो गए थे, लेकिन आज ये देखें कि ये सूरजपाल एक दिन वीरान पड़ा था। यहाँ पर चारों ओर पुलिस खाली दिखाई दे रही, इंसान नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन देखिए जैसे कोविड का प्रकोप खत्म हुआ है और हमसे घर से बाहर निकले हैं, और घर से बाहर निकले तो बड़ी संख्या में निकले हैं। तो लगभग आप 18 मिनट से दृश्य देख रहे हैं और न जाने कितने ही मिनट आपको और बने रहने पड़ेगा हमारे चैनल के साथ। जब तक ये पूरी रेला ख़त्म नहीं हो जाए तब तक आपको मेरे साथ बने रहना है। एक एक दृश्य को देखना है, इन माता बहनों को देखना है, इन बच्चों को देखना है, इन छोटी छोटी बालिकाएं किशोरियों को देखना है। कितनी खूबसूरती के साथ पूरी तैयार होके अपने पारंपरिक वस्त्र के साथ ये पूरी आई है। आप इनके वस्त्र को देखिए पहले, है ना। एक वस्त्र में, एक लिबास में ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान एक ही भगवे में आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात। तो देखिए माता बहनों के हाथ में कलश है, नारियल है। ये सब मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, जब अच्छा नेता आता है देश में, भारत का लाल जब आता है दुलारा, तब ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। और ऐसे दृश्य हम देखते रहें।
और हम घर घर मोदी मोदी करते रहें, हर हर मोदी करते रहें। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात बिल्कुल सत्य दिखाई दे रही है। पूरे भारत में पहली बार ऐसा विजय जुलूस निकाला जा रहा है। हमारा ये तो है ही है, राष्ट्रीय पर्व तो है ही, नववर्ष तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा विजय जुलूस भी इसे कह सकते हैं। हमारा एकता का जुलूस कह सकते हैं, एकता का यात्रा कह सकते हैं। रेला तो ऐसे लग रहा है जैसे गंगा मैया निकल पड़ी है, वो वाली स्थिति दिख रही है। बिल्कुल सही कह रहे किसी हैं भी आप। प्रकार का वो दृश्य, अलग ही प्रकार का दृश्य दिख रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ, हाँ, अनवरत गंगा मैया बहती है, वैसे महिलाओं की ये यात्रा, कलश यात्रा बहती हुई नजर आ रही है। मुझे तो पता ही नहीं उदयपुर में इतनी माता बहनें भी रहती है, आज पहली बार पता लगा। अभी तो संख्या के असंख्य संख्या में चलता रहेगा, ये रेला चल रहा है जो। अरे वाह वाह। तो देखिए, भगवत रंग के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ माते बहनें के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए, हर दृश्य अपने आप में पूर्ण है। कैसे हाथ पिलाओ, हाथ पिलाओ। किस तरफ जाएगी वापस? जगदीश चौक में और बहुत लंबी यात्रा है, टाउन हॉल प्रांगण में जाएगी, गांधी ग्राउंड प्रांगण में। 4 किलोमीटर की हुई। हाँ, साथ ही रितंबरा जी बता रहे हैं अभी। अच्छा, वो संबोधन करेंगे? हाँ, अरे वाह। मेन रेला तो पीछे है। आने दो, आने दो, हम भी देखेंगे, हमारे दर्शक भी इस रेले को देखेंगे, यहाँ माता बहनों की एकता को देखेंगे, वो भी याद करेंगे कि उदयपुर में भी ऐसे दिन आए। इस रैली को देखकर तो प्रभु श्री राम ही आज आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। हाँ, इतनी माता बहनें एक साथ निकली है। ओहो गजब। सभी समाज, सभी सारे समाज, आज भी लग रहा है वापिस राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही है, वैसा आनंद हो रहा है। वाह साहब, मजा आ गया। तो जैसे प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या बधा रहे हैं, उस समय का सीन दृश्य वापिस देखने को मिल रहा है। मैं अपने दर्शकों को यही दिखाना चाह रहा था कि कितनी रेडी रैली है, और यहाँ जो लोकेशन मिली है उससे एक एक चीज़ का आकलन हो रहा है। हाँ, कितनी महिलाएं, कितनी माता बहनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, एक एक दृश्य आपके सामने है।
अब कुछ और भी आपको खूबसूरत पल देखने वाले हैं, जिस घोड़े पर सवार बहनें भारत माता का किरदार निभा हुए, हाथ में बालाजी का ध्वज लिए वो देना, बहुत ही खूबसूरत दृश्य अब तभी हो। अरे भैया आगे लो। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप देखिए ये विशाल कलश यात्रा, नव वर्ष पर निकाले जाने वाली ये सबसे बड़ी यात्रा, ऐसी यात्रा शायद उदयपुर के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रही है। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी यात्रा, जिसे करीब 29 मिनट तक आप देख रहे हैं और न जाने कितनी देर देख रहे हैं, ये यात्रा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे नदी बहती उसी तरह से ये बहनों की कलश यात्रा जो है चली आ रही है। उदयपुर में नववर्ष यात्रा 2 अप्रैल 2022 को ये यात्रा निकली। नववर्ष जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है।
उदयपुर में सबसे बड़ी शोभा यात्रा नव वर्ष के इस पावन अवसर पर निकली है, जिसकी एक एक तस्वीरें आपने देखी है। जो तस्वीरें बाकी रह गई है वो भी आप देखना ना भूले मित्रों। बने रहें हमारे चैनल के साथ, खूबसूरत फैक्ट्स देखने के लिए बने रहें, देखते रहें। और भी तो हर बहनें यहाँ पीला वस्त्र पहन के आई है, देखें आप।
विद्यार्थी ने भी यहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो देखिए नव की बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीदी हमारे साथ, दीदी कैसा मन रहा है? तो देखिए चारों ओर धूम मच रही है। जय सिया राम और भगवा वस्त्र में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी धर्म प्रेमियों को। हर एक व्यक्ति की भागीदारी रही है। नारायण सेवा संस्थान के सभी यहाँ पर जो है वो वितरण किया जा रहा है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में देखिए धर्म प्रेमी सभी जल पिलाने का काम कर रहे हैं। माता बहनें यहाँ मौजूद है सभी। देखिए नारायण सेवा संस्थान द्वारा देखिए साइकिलें, नई साइकिलों पर यह रेवड़ी रैली निकली। चलो कैसा लग रहा है? वो तो बढ़िया लग रहा है। तो देखिए आज पहली बार 3 सालों के बाद, शायद मेरे इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रैली। फर्स्ट टाइम निकला। 2 साल से कोरोना से घर में बंद है सारी करनी। बहुत ही कैसा फील कर रहा है आज सेवा करके? बहुत बढ़िया। करणी माता का काम है। करणी माता विकास ट्रस्ट बना हुआ है। बहुत बहुत कामनाएं, धन्यवाद और बधाई, बहुत कामनाएं सेवा के लाइए मेहनत बनता है बस एक। तो देखिए माता बहना एक बार फिर से देखिए कलश यात्रा में, फिर से एक बार कलश यात्रा आप देखें। साइड में यहाँ देखिए चॉकलेटें है जो वितरण की जा रही है बहनों को। तो देखिए धर्म प्रेमी चॉकलेट बांटने का पूरा अपना फर्ज और कर्तव्य को निभा रहे हैं। फिर से एक बार ये देखिए फिर आया है, रैली नहीं रेला है तो। हाँ कैसे?
बढ़िया। अरे रेखा मैडम भी आ गए। रेखा मैडम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नया वर्ष बहुत अच्छा निकला है और यही कामना करते हैं कि पूरा साल अच्छा निकले। तो देखिए यहाँ धर्म प्रेमियों का जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी यात्रा शायद इतिहास में मेरे को लग रहा पहली बार हुई है उदयपुर में। भविष्यवाणी काम हो गया, बहुत ऐतिहासिक। उदयपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई आयोजन। आप देखें इस पूरी रैली का, देखें इस बार कलश की यात्रा, देखें कि इस बार बड़ी संख्या में यात्रा की तैयारी की गई और उसका परिणाम, उसका प्रतिफल आपको सामने दिखाई दे रहा है। जो आपने एक एक आंखों से दृश्य देखा है, क्या लगा है, क्या महसूस किया है? बहुत ही अच्छा दृश्य है, हिंदू समाज की एकता का ये काम, और ईश्वर से जो प्रारंभ हुआ है उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा और समाज की एकजुटता और ताकत और हमारा हिंदू नववर्ष इसकी महत्ता का सबको एहसास होगा और आप सब इसमें जुड़ेंगे। क्या बुरी ताकतें और बुराइयों पे भी अपन विजय पाएंगे आज? निश्चित पाएंगे। अच्छी रहेगी तो जीत ले। बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी बहुत बधाई सुनाए। उदयपुर से ये दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर कितना कलश का लक्ष्य रखा था आपने? ये 21,000 उससे भी ज्यादा हुआ है कि उससे बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए आप माता बहनों की कलश यात्रा है, देखें, और अभी तक ये कलश यात्रा खत्म नहीं होने का नाम ले रही, लगातार बढ़ती जा रही है। करीब ये 1 घंटे का महा कवरेज होने वाला है।
उदयपुर के इतिहास में नववर्ष पहली बार ऐतिहासिक मनाया गया, जिसकी भीड़ देखिए आप जबरदस्त। देखा है और अभी अभी आप देख रहे हैं फिर बहनों माता बहनों के कलश यात्रा के दृश्य
नव वर्ष पर उदयपुर में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज हिंदू समाज ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। इसके लिए सभी हिंदू समाज के समस्त समाजों और संगठनों का बहुत बहुत आभार और इसी प्रकार आने वाले वर्षों में भी परंपरा कायम रहे। जय मंगलधाम। देखिए नववर्ष के इस उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा, विशाल जन समर्थन यहाँ पे प्राप्त हुआ है। देखिए आप एक एक चेहरों पे गुजी। तो दिल्ली गेट का दृश्य है जहाँ माता बहनें कलश यात्रा लेकर अब गांधी ग्राउंड की ओर प्रस्थान करेगी। उदयपुर के दिल्ली गेट का ये दृश्य है। देख रहे हैं चेटक का नज़ारा नव वर्ष पर जबरदस्त महारैली उदयपुर नगर निगम सुप्रसिद्ध चेटक चौराहे का दृश्य।
नव वर्ष उपलक्ष्य में आप देखें ये वहाँ रैली शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कलश यात्रा। दादा इसको मानना पड़ेगा। आप देखें कि शोभा यात्रा इतनी ज़बरदस्त है कि हर प्रकार से सेलिब्रेट इस नववर्ष का किया जा रहा है।
चेटक से सीधा दृश्य आपसे बहुत ही लंबी नववर्ष पर निकली है और ये एक एक तस्वीरें आप ही चैनल पर देख पा रहे हैं। और ये चेटक का चौराहा है उदयपुर का। जहाँ से देखे वहाँ तक भीड़ ही भीड़। युवा के मन में बिल्कुल सोच देता है और आपको वो करके दिखाता है। कोटि से अभिनंदन। सारा का सारा मार्ग आपने हाथीपुर से यहाँ पर सजाया है, संवारा है और ये पुष्प की जो अवसर कर रहे हैं, ये जो हमारा पूरा दिन आपने सजाया नववर्ष की जो है हम युवा पीढ़ी को भी युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता को नववर्ष के बारे में बताएं और हिंदू नववर्ष जो हमारे चैत्र प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। नववर्ष में 2021 में आप सब बहुत शुभकामनाओं और आपने जो अथक परिश्रम किया है, परिश्रम की परीक्षा की है, आपका कोटि से अभिनंदन करता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और जिस प्रकार से पूरी योजना आपने बनाई है टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं। भारत माता की वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद। माननीय रविंद्र जी भाई का कोटि कोटि धन्यवाद। आपका मार्चन इसी तरह मोर्चों को मिलता रहे। माता की आप सभी मित्रों से निवेदन है कि मार्ग को अवरुद्ध न करें, अवरुद्ध न करें। यात्रा चलो भैया भैया आगे बढ़ो। बढ़ा देना के नहीं बनती है वो फास्ट वाली। जय श्री राम। 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 भारतीय जनता योग का जय मिला पूरा सभी का स्वागत करता है।
उपलक्ष्य में देखिए आज वहाँ रैली और कलश यात्रा जो है वो निकल रही है। यहाँ आप चेतक सर्कल में देखिए भारी जनसैलाब है और चेतक का ये दृश्य आप देख रहे हैं, सीधा दृश्य है जहाँ पर पूरा प्रांगण जो है पूरा भरा हुआ है और उसके बाद जो है शोभा यात्रा